साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कई कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी और कितनी सैलरी इसमें बढ़ेगी। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो कब से लागू होगा। इसके संबंध में समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहती है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है और 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों का दबाव सरकार के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं। जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार मोदी सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग को लेकर चुप्पी तोड़ी गई है। तो साथियों, आपको बता दूं कि भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की जो प्रतीक्षा है अब खत्म होती नहीं दिख रही है। सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, जिसके कारण कर्मचारी काफ़ी निराश हैं और कर्मचारियों में आक्रोश भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं पर पंकज चौधरी जी के बयान ने केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को और भी बढ़ा दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि भारत में केंद्रीय कर्मचारियों, जिसमें सशस्त्र बलों के जवान और अन्य कर्मचारी शामिल हैं, उनके वेतन में सुधार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और बेहतर सुविधाओं के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग CPC के गठन की मांग लंबे समय से उठ रही थी। हालांकि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के हालिया बयान ने इस मुद्दे पर बड़ा मोड़ ले लिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि केंद्र सरकार के पास इस समय 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यानी कि अभी फिलहाल में कोई भी प्रस्ताव नहीं है। आगे चलकर प्रस्ताव अगर आएगा तो उसके बारे में इनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता आखिर क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि को लेकर लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा है। 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था और इसके बाद से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी और महंगाई की स्थिति के कारण कर्मचारियों का मानना है कि अब उन्हें और बेहतर वेतन की आवश्यकता है। कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की मांग एक बड़ी आवश्यकता बन गई है। अगर पंकज चौधरी जी के बयान और सरकारी दृष्टिकोण से देखा जाए तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय सरकार के पास वर्तमान में फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगभग 48 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को अब तक वेतन वृद्धि का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों की आक्रोश की बात करें तो सरकार के इस निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच गहरी निराशा और आक्रोश फैल गया है। 2016 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से ही कर्मचारियों को वेतन सुधार का इंतजार था, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है। जीवन यापन की लागत में अभूतपूर्व वृद्धि और महंगाई की वजह से यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है। इसके अलावा कर्मचारियों का यह भी मानना है कि सरकार की ओर से इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो क्या सरकार को कर्मचारियों के आक्रोश का पता है, इसके बारे में बता देता हूं आपको। इस बारे में सरकार ने अब तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि क्या वह कर्मचारियों के आक्रोश से अवगत हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि सरकार इस मुद्दे पर मौन अभी तक बनी हुई है। इस स्थिति ने कर्मचारियों के बीच में असंतोष को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने यह जरूर कहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन सरकार की प्राथमिकता नहीं है और इस पर फिलहाल कोई विचार नहीं हो रहा है। लेकिन बात करें भविष्य की, तो भविष्य में क्या होगा इसके बारे में भी आपको बताना चाहूँगा।
सरकारी कर्मचारियों को अब वेतन वृद्धि के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है और इस स्थिति को लेकर कर्मचारियों में असंतोष का माहौल और भी ज़्यादा बढ़ गया है। यदि सरकार इस मुद्दे को नज़रअंदाज करती है तो यह एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। कर्मचारियों के आक्रोश का असर आगामी चुनावों पर भी पड़ने वाला है। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर शीघ्र ही इसका समाधान करने की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। तो साथियों, जो पंकज चौधरी जी हैं, उनके बयान से कर्मचारियों को और पेंशनरों को तगड़ा झटका लगा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर उनके द्वारा जो बयान दिया गया है कि फिलहाल सरकार के पास इसको लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है, इससे कर्मचारी काफ़ी नाराज़ हैं। कर्मचारी लगातार इस उम्मीद में है कि सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू किया जा सके, ताकि कर्मचारियों की और पेंशनरों की जो जीवन यापन की कार्यशैली है उसमें बदलाव आ सके। क्योंकि अब जो वेतन उनको मिल रहा है वह उतना अधिक वेतन नहीं है कि उसमें अच्छे से जीवन यापन किया जा सके। अब वेतन बढ़ाने की आवश्यकता कर्मचारियों को महसूस हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता और इस प्रकार के बयानों से कर्मचारियों और पेंशनरों का मनोबल टूट रहा है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव में भी पड़ने वाला है। अब देखना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर क्या कुछ निर्णय लेती है, इसको लागू करती है, या फिर एक बार फिर से ये 8वें वेतन आयोग का जो मुद्दा है ठंडे बस्ते में जाने वाला है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको कर्मचारियों से संबंधित जानकारी हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।